साल 2006 एक 13 साल लड़की अपनी माँ और बहन के साथ एक फ्रोज़न लेक क्रॉस करके चाइना में दाखिल होती है, जिसे $250 के एवज़ बेच दिया जाता है क्योंकि वह कंवारी है और उसकी माँ की कीमत लगती है फ़कत $60। कुछ अर्सा चाइना रहने के बाद उसे ये बताया जाता है कि अगर गोबी डेजर्ट क्रॉस करके वो साउथ कोरिया पहुँच जाए तो वो आज़ाद हो सकती है। वो दिनों के सफ़र के बाद साउथ कोरिया पहुंचती है और उसे पहली दफ़ा पता चलता है कि दुनिया में कई बरआज़म हैं, हवाई जहाज़ चलते हैं, ATM मशीनें हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये कहानी है नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाली युनमी पाक की, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ऑथर है और यूट्यूबर है। जी हाँ, वही नॉर्थ कोरिया जो सैटेलाइट इमेजेस में दुनिया का तारीक तरीन मुल्क नज़र आता है, जहाँ अपनी पसंद का हेयर स्टाइल रखने, कपड़े पहनने और यहाँ तक कि अपना फेवरेट खाना खाने पर आपको मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। और दुनिया की इस बदतरीन जमहूरियत का सरबराह है किम जोंग उन। किम जोंग उन किम ख़ानदान का तीसरा शख्स है जिसे मुल्क में एक देवता माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में हर घर में एक लाउड स्पीकर है जिसमें सुबह से शाम तक इस देवता की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। नॉर्थ कोरियन टीवी पर मखसूस चैनल्स हैं जहाँ हर वक्त नॉर्थ कोरियन आर्मी की फतूहात के किस्से जारी रहते हैं, जहां ये बताया जाता है कि नॉर्थ कोरियंस कैसी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दुश्मन मुल्क अमेरिका में लोग कैसी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक शख्स के जुर्म की सज़ा 3 नस्लों तक चलती है, यानी अगर एक शख्स ने कोई जुर्म किया है तो उसका बेटा भी जेल जाएगा और पोता भी जेल में ही पलेगा। जेल में कैदियों से 10 घंटे की रोज़ाना मशक्क़त करवाई जाती है और बहुत कम खाना दिया जाता है, जिससे 40% लोग जेल में ही मारे जाते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोरिया जापान के कंट्रोल से निकला और 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कंट्रोल सोवियत यूनियन के पास गया और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के हिस्से में आया। आज दोनों मुल्कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज किसी भी नॉर्थ कोरियन को एक साउथ कोरियन गाना सुनने या कोई भी गैर मुल्की मूवी देखने पर मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट ना होने के बराबर है। अगर किसी को ये सहूलत मिलती है तो एक निगरान साथ मौजूद होता है और सिर्फ सरकार से मंजूर शुदा वेबसाइट्स ही खुल सकती हैं। हर 5 मिनट बाद इंटरनेट बंद हो जाता है और निगरान अपने फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से दोबारा नेट खोलता है। नॉर्थ कोरिया में मर्द 2 तरह की ही नौकरी कर सकते हैं, एक फ़ौजी की या एक सरकारी मुलाजिम की। महीने भर की मुलाजमत की उजरत लगभग 1 किलो चावल है। नॉर्थ कोरिया में 70% आमदनी ख़वातीन के काम करने से आती है। ये ख़वातीन चाइना से स्मगल शुदा माल जैसा कि गैर मुल्की खाने, कपड़े और हत्ता के मूवीज़ और गानों की DVDs बेचती हैं और अपने ख़ानदानों को पालती हैं। इस सब के बरक्स नॉर्थ कोरिया में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर के खाना, बेहतरीन कपड़े और तालीम मिलती है। ये लोग हैं किम ख़ानदान के लोग या किम ख़ानदान की नस्ल दर नस्ल वफ़ादारी करने वाले इलीट्स। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है, जहाँ कारें, होटल्स, एयरपोर्ट्स, हर तरह की सहूलियत मौजूद हैं और जहाँ की ज़िंदगी का इल्म एक आम नॉर्थ कोरियन को नस्लें गुजारने के बाद भी नहीं होता। गैर मुल्की स्मगल शुदा मूवीज़ और ड्रामे नॉर्थ कोरियंस को बाहर की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं, जिसको पाने के लिए कई नॉर्थ कोरियंस मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। ये लोग चाइना के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिनमें से कुछ ब्रोकर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और कुछ पुलिस के। पुलिस इनको गैर कानूनी करार देकर वापस भेज देती है और वहाँ से आगाज़ होता है एक डरावने ख्वाब का। कुछ लोग जो बच बचा कर दूसरे मुल्कों में फ़रार हो जाते हैं, वो सुनाते हैं किस्से एक ऐसे मुल्क के जो दुनिया का तारीक तरीन मुल्क है। इन्हीं लोगों में से युनमी पाक है जो अपनी पब्लिक टॉक्स और लेक्चर्स के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि कोई दिन तो ऐसा हो जब नॉर्थ कोरियंस की सुबह चिल्लाते लाउड स्पीकर से नहीं बल्कि परिंदों की चहचहाहट से हो। North Korea is unimaginable. It's very hard for me when people ask me what it feels like to live there. To be honest, I tell you, you can't even imagine it.